नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस मेथड का जो चैप्टर 9 है, संप्रेषण संचार अर्थात कम्युनिकेशन, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 2 के रूप में। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए साथियों, ठीक है। निम्न में से संप्रेषण के संबंध में विशेषता के बारे में गलत है। अब अपन बात कर रहे हैं जो इसकी विशेषता दी गई है उसके बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यह द्विमार्गी प्रक्रिया है, यह सीमित आयामी है, यह सार्वभौमिक प्रकृति का है, ठीक है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा साथियों? सा आंसर होगा, यह सीमित आयामी है। यह गलत है, जबकि इसमें आंसर क्या होना चाहिए? यह बहुआयामी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन साथियों, हम आपको बता दें, हमने लगभग इस चैप्टर के 140 हमने फर्स्ट पार्ट के रूप में हमने PDF डाउनलोड कर दिए, अपलोड कर दिए, और सेकंड पार्ट 2 के रूप में हमने 75 लगभग 215 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं अब तक इसमें, जो कि आप हमारे प्ले स्टोर वर्षिका एकेडमी ऐप पे इसको देख सकते हो। इसमें अपलोड किया जा चुका है, ठीक है। निम्न में से अनौपचारिक संदेश वाहक जाल है स्वतंत्र प्रवाह जाल, वर्त जाल, श्रृंखलाबद्ध जाल या केंद्रीकृत जाल। ध्यान रखना, अनौपचारिक संदेश वाहक जाल होता है स्वतंत्र प्रवाह जाल, वर्त जाल, श्रृंखलाबद्ध जाल या केंद्रीकृत जाल। साथ ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपको स्वतंत्र प्रवाह जाल। नौकरशाही संगठनों में कौन सा जाल पाया जाता है? वर्त जाल, चक्र जाल, श्रृंखलाबद्ध जाल या स्वतंत्र प्रवाह जाल। तो आपका आंसर होगा इसमें श्रृंखलाबद्ध जाल। विपणन प्रबंध एवं वित्त विभाग के लेखाकार के बीच होने वाला संप्रेषण कहलाता है। ध्यान रखना, विपणन प्रबंधक एवं वित्त विभाग के लेखाकार, किसके बीच? विपणन प्रबंधक और वित्त विभाग के लेखाकार के बीच होने वाला संप्रेषण कहलाता है आरेखीय संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण या समतल संप्रेषण। तो साथियों, इसमें आपको आंसर देना है आरेखीय संप्रेषण, ठीक। आरेखीय को एक चीज़ और कहते हैं साथ, विकिरण संप्रेषण, ठीक है, ये ध्यान रखना। वरिष्ठ और कनिष्ठ के मध्य जो संप्रेषण होता है वह निम्न में से होगा: समान स्तरीय संदेशवाहक, एकल मार्ग संदेशवाहक, संगठनेतर संदेशवाहक, बिन स्तरीय संदेशवाहक। तो आपको आंसर देना साथियों बिन स्तरीय संदेशवाहक। ये किनके वित्त होता है? इधर यहाँ तो वरिष्ठ और इधर कनिष्ठ, ठीक। संप्रेषण शब्द कम्युनिकेशन के लैटिन भाषा के कम्युनिस या कम्युनिकेयर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अवबोध, जानना, समझना या सभी। साथियों, इसमें आपका आंसर होगा द सभी। हो सकता है केवल आपको ऑप्शन में आई देते अवबोध, तो ध्यान रखना अवबोध आंसर बिल्कुल सही है। संगठन में अफवाह फैलाने में निम्न में से कौन सी संप्रेषण वाहिका प्रयुक्त होती है? अफवाहों को जब फैलाया जाता है तब कौन सा संप्रेषण काम में लिया जाता है? औपचारिक संप्रेषण, अनौपचारिक संप्रेषण, विकर्णीय संप्रेषण या क्षैतिज संप्रेषण। तो साथ ही इसमें आपको देना कौन सा? अनौपचारिक संप्रेषण। किस प्रकार के संप्रेषण में संदेह, भ्रम व आशंकाओं का निवारण उसी समय हो जाता है तो उसे कहते हैं सांकेतिक संप्रेषण, लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण? कोई नहीं, कहने का मतलब किसी व्यक्ति को संदेह होता है, कोई भ्रम होता है तो उसका निवारण उसी समय हो जाए। तो देखो ऑप्शन देखो, सांकेतिक, लिखित या मौखिक या कोई नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों? मौखिक। मौखिक के अंदर क्या हुआ? जब एक दूसरे जो कुछ बोलेंगे उसका निवारण उसी वक्त हो जाएगा। मौखिक संचार के संबंध में सही नहीं है, यह व्यक्तिगत संपर्कों की स्थापना करता है, शुद्धता व अनौपचारिकता की कमी है इसमें, बड़े समूह के समक्ष संचार हेतु अनुपयुक्त है, या रिकॉर्ड रखने में इसमें कठिनाई होती है। तो साथियों, इसमें आंसर आएगा व्यक्तिगत संपर्कों की स्थापना। जब संप्रेषण में सांकेतिक, अमौखिक अथवा अशाब्दिक का प्रयोग किया जाए तो वह उदाहरण है शाब्दिक संप्रेषण का, गैर शाब्दिक संप्रेषण का, अ और ब दोनों का, या इसमें से कोई भी नहीं। तो साथियों, आपको आंसर देना है
गैर शाब्दिक का कब होता है? जब सांकेतिक, अमौखिक अथवा अशाब्दिक का प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं गैर शाब्दिक। विकर्णीय संप्रेषण के बारे में सही है। सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच होता है। संदेश प्रवाह का कोई क्रम निर्धारित नहीं होता। आड़ा तिरछा बेड़ा भी कहते हैं, यह सभी। ठीक है, इसमें आंसर होगा आपको द सभी। अब देखो सर, अब ठीक है, विकर्ण संप्रेषण के बारे में सही है। क्या क्या बातें सही है? यह सूचनाओं का आदान प्रदान विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच होता है। संदेश प्रवाह का कोई क्रम भी निर्धारित नहीं होता, इसमें यह बात भी सही है। ये आड़ा तिरछा बेड़ा भी कहते हैं। ठीक है, जब सूचनाओं एवं आदेशों का प्रभाव विभिन्न स्तरों पर कार्यरत व्यक्तियों के बीच होता है तथा प्रवाह का कोई क्रम भी निर्धारित नहीं होता है, तो उसे कहते हैं आड़ा तिरछा बेड़ा, विकर्णीय, डायगोनल या सभी। तो साथियों, आपको आंसर क्या देना है? द आंसर देना। इसको डायगोनल भी कहते हैं, विकर्णीय भी कहते हैं, आड़ा तिरछा और बेड़ा भी कहते हैं। ठीक है, आड़ा तिरछा बेड़ा संप्रेषण किसे कहते हैं? विकर्णीय, समतल, अधोगामी या ऊर्ध्वगामी। तो आपको आंसर देना है विकर्णीय। ठीक है, यह हो सकता है कि आपको ये भी दे दे एक बेड़ा संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, जब संगठन के समान स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों या विभागाध्यक्ष के मध्य सूचना अथवा संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो इसे कहते हैं, किनके मध्य हो रहा है? समान स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों, विभागाध्यक्ष के मध्य होता है। समतल संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण या सभी। तो साथियों, इस प्रकार का आएगा, तो आपको द आंसर देना। देखो, समतल संप्रेषण को क्षैतिज संप्रेषण भी कहते हैं और पार्श्विक भी कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा साथियों? द। जब कार्य प्रतिवेदन, कार्य समस्याएं, शिकायतें, सुझाव, भावनाएं, विचार एवं आपत्तियों का संदेश दिया जाए, तो उसे कौन सा संप्रेषण कहते हैं? कहने का मतलब जब कार्य का प्रतिवेदन देना, कार्य की कोई समस्याएं, कोई शिकायत, सुझाव, भावना आदि का हो, आपत्ति हो, तो वो जो संप्रेषण होता है वो होता है ऊर्ध्वगामी अथवा अपवर्ड, अधोगामी, डाउनवर्ड, क्षैतिज या विकर्णीय। तो इसमें आंसर देना आपको, आंसर देना ऊर्ध्वगामी। साथियों, हम आपको बता देते हैं, हमने प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप लॉन्च किया, जिसमें बिजनेस मेथड की जो पुस्तिका हमने निकाली है, ऑब्जेक्टिव पुस्तिका, इसमें 3 चैप्टर अभी तक अपलोड कर चुके हैं और कर रहे हैं रेगुलर। चैप्टर 3 के अंदर हमने 146 क्वेश्चन डाले, चैप्टर 9 में हमने 215, चैप्टर 6 में 180। आदेशात्मक 16 में चलते हैं। आदेशात्मक अथवा कर्मचारी ऑब्लिक अधोमुखी संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? अब साथियों, ध्यान रखने से अधोमुखी संप्रेषण, ठीक, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। आदेशात्मक संप्रेषण और कर्मचारी संप्रेषण से आप क्या समझते हैं? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अधोगामी संप्रेषण, समतल या विकर्णीय। आपको आंसर देना ब। कहने का मतलब अधोगामी संप्रेषण को आप आदेशात्मक भी कह सकते हो, कर्मचारी भी कह सकते हो और अधोगामी भी कह सकते हो। ठीक है, आदेशात्मक अथवा कर्मचारी ऑब्लिक अधोमुखी संप्रेषण की प्रकृति कैसी होती है? साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो आपको पता है इसको कहते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति का आपको पता नहीं होगा। यह औपचारिक प्रकृति का होता है, या अनौपचारिक प्रकृति का होता है, या अनाधिकृत प्रकृति का होता है, या अधिकृत प्रकृति का होता है। साथियों, इसमें आंसर आएगा औपचारिक प्रकृति का होता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट करके रखना आप। आदेश, निर्देश, सूचनाएं, नियम, कार्य, रिपोर्ट, संगठन, चार्ट, आपत्तियां एवं सुझाव, यह सभी कौन से संप्रेषण के उदाहरण हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, आंतरिक, बाह्य। साथियों, ध्यान रखना, आदेश, कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है, कोई सूचना, कोई नियम, कार्य, रिपोर्ट, संगठन, चार्ट, कोई आपत्ति, सुझाव, वे सभी संप्रेषण ये होते हैं। ये उदाहरण किसके? औपचारिक के, अनौपचारिक के, आंतरिक के या बाह्य संप्रेषण के। तो साथियों, आपका आंसर आएगा स, आंतरिक संप्रेषण के उदाहरण सभी। अंगूरी लता ऑब्लिक अनौपचारिक संप्रेषण की एक विशेषता नहीं है। आपसी एवं व्यक्तिगत समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक होती है। संदेशों में क्रमबद्धता नहीं होती है। विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। संगठनात्मक बाधाओं को दूर करने में सहायक होती है। तो आपको आंसर देना है साथियों, कौन सा गलत है इसके बारे में? आपको ब देना, संदेशों में क्रमबद्धता नहीं होती, ये बात गलत है। अंगूरी लता संप्रेषण की प्रकृति होती है। साथियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनाधिकृत प्रकृति, अधिकृत प्रकृति, और व दोनों या कोई भी नहीं। तो आंसर आएगा अनाधिकृत प्रकृति। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।